नाशं विदाय हि तदोदयति विवेकां। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कौन कह रहे हैं? वेद व्यास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाग्योदयेन बहुजन, यानी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, जब लग करोड़ों जन्म के भाग्य उदय होते हैं तो ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। और सत्संग में आकर के क्या होता है? अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकारा। अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे ऊपर भरा हुआ है, जिस अंधकार के कारण आपने और हमने अपने को भूल दिया है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। कृतमोह, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये क्या है? ये ईर्ष्या है। जब जब हम भगवान के भजन करते हैं तब तब ये हमारे कार्य में व्यवधान डालते हैं। तो इन सब का कौन क्या करते हैं? नाश करते हैं। कब? जब सत्संग में आते हैं। नाशं विदाय हि तदोदयति विवेकां। और संपूर्ण पाप ताप संताप को खत्म करके अंत में हमको विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे पहले इस व्यासपीठ से समस्त जजमान परिवार को श्रीमद् भागवत कथा की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ कथा है। यजमान परिवार श्रीमती सुंदरी देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश्वर प्रसाद जी भट्ट जी सपरिवार सहित, एवं श्रीमती कुलदीप एवं श्री सुरेंद्र दत्त भट्ट जी, श्रीमती बीना एवं श्री सुंदरलाल भट्ट जी, श्रीमती आनंदी देवी, श्री सुरेंद्र दत्त भट्ट जी, वीरेंद्र दत्त भट्ट जी, श्रीमती कादामिनी देवी एवं श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती माधुरी भट्ट जी पत्नी स्वर्गीय श्री भीमदत्त भट्ट जी, समस्त भट्ट परिवार, आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आपका काम तो उसी दिन पूर्ण हो गया है जिस दिन ऐसी मन में भावना जगी है, क्योंकि भाव तिष्ठति सर्वथा। आपका काम केवल जोड़ने का था, क्योंकि भगवान उसी दिन आपके हृदय में आ गए जिस दिन आपके मन में ये भावना जगी है। आपका काम उसी दिन सफल हो गया है। अब आप लोगों को समेटना है। आज तक आपने प्रयास किया, अब समेटना है। अब कितना आप ले सकते हैं? पहले आपने लगाया है, अब लेना है। क्योंकि कहते न, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लो, अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छू। बड़े धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और जिन पितृ देवताओं की निमित्त ये कथा हो रही है, हम और आप लोगों से भाग्यशाली वो पितृ देवता हैं। सबसे बड़े भाग्यशाली तो वो हैं जिनके माध्यम से, जिनके लिए कथा कराई जा रही है। ये उनके पुण्य हैं और उनके माध्यम से आप हम सब लोगों को ये भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो स्वर्ग में बैठे हुए वो पितृ देवता आज आप सब लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्य धन्य वह ग्राम है
धन्य धन्य वह छे, धन्य धन्य वह जीव है जो लेते कृष्ण का नाम। आहा, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। ये भगवान की कथा परम दुर्लभ कथा है, और आप लोग जिस जगह कथा सुन रहे हैं ये भगवान का देवालय है। जहाँ भगवान का देवालय होता है, तीर्थ धाम होता है, वहाँ उस कथा का प्रभाव करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अगर हम घर में कथा करते हैं तो उसका 100 गुना फल है, लेकिन कहीं देवालय में या तीर्थ में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल है, करोड़ों गुना फल है। तो यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में जो ये कथा हो रही है, तो यहाँ के हमारे पंडित जी लोग नाम से परिचित नहीं हूँ, तो आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कथा के लिए 2 चीज़ चाहिए, धन भी चाहिए और मन भी चाहिए, तब कथा हो सकती है। अगर धन है मन नहीं है तो हम कथा नहीं कर सकते। अगर मन है धन नहीं है तो भी कथा हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मन है। और जब मन ऐसा बन जाता है, जब भी मन में ऐसा भाव जगता है, तो कथा के लिए सबसे पहले जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का विचार करते हैं, बता सकते हैं? जब घर में कथा की चर्चा करते हैं कि हमको कथा करानी है, तो सबसे पहले किस चीज़ का विचार करते हैं, बताओ? सबसे पहले स्थान का विचार करते हैं, हमको कथा कहाँ करनी है। क्योंकि जब सनकादि ऋषियों ने कहा आगे आप कथा श्रवण करेंगे, जैसा विचार आपके मन में आया वैसा ही विचार सनकादि ऋषियों के मन में भी आया कि हमको भगवान की कथा करनी है। और 7 दिन की नहीं, महीने की नहीं, कई हजार सालों तक वो कथा चलेगी। लेकिन उन्होंने विचार किया हमारे लिए ऐसा कोई उचित स्थान है ही नहीं, कहाँ कथा की जाए। जाकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी कथा करना चाहते हैं, हम सत्संग श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई उचित स्थान नहीं है। इसलिए आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो, तो क्या आप हमको कोई उचित स्थान बताएंगे? क्योंकि स्थान प्रदान होता है। भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, अगर तुम्हारे मन में ऐसा भाव है तो भगवान के सुदर्शन चक्र का नाम है निमिष। भगवान ने कहा मैं इस सुदर्शन चक्र को छोड़ रहा हूं, जहां पर ये सुदर्शन रुकेगा तुम वहीं पर भगवान की कथा कर लेना। और ये सुदर्शन चक्र भगवान का निमिष नाम का चक्र जब भगवान ने छोड़ा तो ये नैमिष सारण्य में रुक गया, जो सीतापुर जिले में, मध्य प्रदेश में सीतापुर जिले से 25 किलोमीटर नैमिष सारण्य धाम है। उस निमिष नाम के चक्र से उस धाम का नाम नैमिष सारण्य हो गया। इसलिए सबसे पहले स्थान ढूंढते हैं। तो आप सब लोगों ने और हमारे महाराज श्री आचार्य ज्योतिषाचार्य श्री शोभित बहुगुणा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इनको देना चाहूँगा, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। सबसे बड़ा धन्यवाद महाराज जी के लिए है, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा। हम तो इनके चरणों में भी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे कहा कि आपको करना है, तो सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ से करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमें इस योग्य समझा है। आप इतने विद्वान होकर के भी किसी दूसरे को गद्दी में बिठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि महाराज जी का समय केवल और केवल जन कल्याण के लिए। हम जब से महाराज जी से जुड़े हैं, भगवान जी से जुड़े हैं, तब से हमने देखा है इनके मन में एक ही ललक है, केवल जन कल्याण। महाराज जी कहते हैं कि पैसा कमाने के हजारों उद्देश्य, हजारों साधन हैं, लेकिन हमको पैसे नहीं कमाना है। पूरा अपना जीवन जन कल्याण के लिए दे रहे हैं, तो इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसलिए सबसे पहले कथा के लिए क्या है, स्थान की जरूरत है। और आप लोगों ने ऐसा शुभ स्थान चुना है। हम तो पहली बार महाराज जी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। बहुत तपोभूमि है और ऐसा अवसर आप लोगों को मिला है। अब 7 दिन तक नित्य निरंतर इस पीठ से जो भी आपको सुनाया जाएगा उसको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 शब्द। भा ग व त। भ का मतलब होता है भक्ति, ग का मतलब होता है ज्ञान, व का मतलब होता है वैराग्य, त का मतलब होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जब जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? भागवत का अर्थ क्या है? भागवत यानी भागवत कह रही है कि सबसे जीवन में पहले, सबसे पहले क्या आनी चाहिए? भक्ति। जब जीवन में भक्ति आएगी तो ज्ञान स्वयं आने लगेगा, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान आने लगेगा तो वैराग्य स्वयं आने लगेगा। और जब वैराग्य जीवन में आएगा तो धीरे धीरे त्याग स्वयं आने लगेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इसका वर्णन करते हैं। भाष्यन्ते इति शास्त्राणि गीयन्ते नारदादया वैराग्य परिपूरन्ते तरन्ति ते मानवः। भागवत हमको केवल मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? मरना, मोक्ष मनुष्य को कैसा पाना है, ये भागवत सिखाती है। रामायण हमको चलना सिखाती है, उसमें केवल मर्यादा लिखी है कि मनुष्य को चलना कैसा चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए। और महाभारत हमको रहना सिखाती है, गीता हमको ज्ञान सिखाती है। इसलिए भागवत क्या है? मुक्ति का साधन है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिर्दाने न गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो अपने आप में गर्जना करता है कि मैं 7 दिन में मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले हमको उनके बारे में जानना है। भगवान क्या है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के अंदर गुण क्या हैं, और भगवान अपने भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा उनके प्रति मन भी नहीं लगेगा। अगर हमारे बीच में कोई आ जाए और उनके पास कोई बड़ा पद हो, लेकिन जितने हम यहाँ बैठे हैं, हम अगर उनसे परिचित नहीं हैं, तो साधारण से आदमी की तरह आएगा, बैठ जाएगा। लेकिन जब हम किसी से सुनेंगे कि ये कोई मंत्री है, इनके पास कोई पद है, तो वो हमारी उनके प्रति श्रद्धा जगेगी। हम उनको कुर्सी देंगे, आसन लगाएंगे, पानी के लिए पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी उनके बारे में जाना है। तो इसलिए सबसे पहले भागवत के बारे में जानना है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक इसके प्रति रुचि नहीं होगी। इसलिए कबीर बाबा कह रहे हैं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु पर
ना होई न प्रीति, बिनु प्रतीत ना होए न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमें पति खग जल दे चिकनाई, जिमें पति खग जल दे चिकनाई। जाने बिनु ना होई प्रतीति, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं होगी, और जब प्रीति नहीं होगी, प्रीति भी ना नहीं भक्ति दृढ़ाई, तब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आ सकती है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे नहीं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा कैसी करते हैं, तब तक हम उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले जानना पड़ेगा। भक्तानाम चरितम भागवतम, यानी जिसमें भक्तों का चरित्र लिखा हुआ है उसी का नाम भागवत है। भागवत में केवल भक्तों के चरित्र हैं। इसलिए भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, इसलिए जानना है। और जब हम उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे तो हमारा उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो वेद व्यास जी कह रहे हैं, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जब भी बोला किसी भी दिन आपके मन में ऐसी श्रद्धा जगे तो किसी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। सदा सेव्य, जब भी आपके मन में ऐसा भाव जगेगा तो आप तुरंत ऐसे काम को कर डालना, क्योंकि अच्छे विचार ज्यादा समय तक मन में टिकते नहीं हैं। और सत्यनारायण की कथा में लिखा है, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विते, दोनों का मतलब एक ही है। और भागवत में लिखा है, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जब भी आपके मन में ऐसा भाव जगे तो भगवान की कथा कर लेनी चाहिए। तो इसलिए आप और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और भगवान की कथा वही सुन सकते हैं। बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी सजाते हैं। भगवान की कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी जी बुलाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्म्य का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, ये कौन है? इसी का नाम सच्चिदानंद है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापार। राम राज्य का हो नहीं व्यापार। मंगल भवन मंगल हारी,
बिहारी। द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। ये तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक यानी जो देवताओं के द्वारा कोई कष्ट प्राप्त होता है, ग्रहों के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है, उसका नाम है दैविक ताप। जैसे हमारे कुंडलियों में कोई ग्रह खराब होता है और उस ग्रह के कारण हमको कष्ट मिलता है, ये क्या है? ये दैविक ताप है। भौतिक, दैहिक यानी देह से जो हमको ताप प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है, वो क्या? वो दैहिक ताप है। देह यानी शरीर से जो हमको कष्ट मिलता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। तीसरा है भौतिक। भौतिक यानी अचानक से किसी के साथ कोई घटना घट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, ये क्या है? ये भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए भगवान के दरबार में, भगवान के पास केवल जिनका नाम ही आनंद है, सच्चिदानंद, चित्त के अंदर जो विराजमान है, उसी का नाम सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुवाह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए, जिन सुखदेव जी का जन्म मां की कोख से हुआ और जन्म होते ही जंगल की ओर चले गए। 12 साल तक सुखदेव जी महाराज मां की कोख में रहे। मानो सुखदेव जी वेद व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। लेकिन अंदर से आवाज आती है कि हे पिताश्री, मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? क्योंकि संसार की माया ऐसी है, भगवान की माया ऐसी है कि मैं उस माया में लिपट जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। अगर मुझे बाहर आना है तो आप भगवान को कह दीजिए कि आपकी माया मुझे व्याप्त नहीं कर पाएगी। और भगवान ने मां की कोख में आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं कर पाएगी। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। ये माया कौन है जानते हैं? माया किसका नाम है बता सकते हैं आप लोग? माया यानी पैसा। पैसा तो हर कोई भेजता है, क्यों? चाहते हैं ना सब हमारे पास पैसा हो। माया यानी पैसा। माया माया सब भजे और माधव भजे न कोई। माया को सब चाहते हैं लेकिन माधव को कोई नहीं चाहता है। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया किसकी पत्नी है? लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण
कि पत्नी है ना, तो पत्नी कहाँ रहती है? बताओ, पत्नी कहाँ रहती है? हैं? बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोल दो राधे राधे। पत्नी कहाँ रहती है? अरे आप लोग कहाँ रहते हैं? पति के घर में नहीं रहते क्या? पत्नी कहाँ रहती है? पति के घर में। और हम लोग उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। जब पत्नी पति के घर में रहती है, ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी के घर में रहता है, नहीं, पति के घर में पत्नी रहती है। तो माया माया सब भजे, हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, माया को सब भजते हैं। माया यानी लक्ष्मी को सब चाहते हैं, माधव भजे न कोई। अरे लक्ष्मी तो वहीं रहती है जहाँ मेरे माधव रहते हैं। जहाँ पति रहेंगे लक्ष्मी वहीं रहती है। अगर आप माधव को भजेंगे तो लक्ष्मी स्वयं उसके पीछे आ जाएगी, क्योंकि माधव की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। और जहाँ पति रहते हैं वहाँ पत्नी रहती है। इसलिए माया को नहीं भजना है, किसको भजना है? माधव को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेमिषे सूतमासीना मबीवाज महामतिं कथा मृत्युरसास्वाद कुशल शोनकौरभे। नैमिक सारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत महात्मा एकत्रित होकर के श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, 88,000 ऋषि कौन है? आप सब लोग ही 88,000 ऋषि हैं। ऐसी उनके मन में विचार आता है कि महाराज आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोगों के लिए समय बहुत कम होगा। इसलिए महाराज शास्त्र तो अनंत है, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, लेकिन आप हमको उसका सार बताइए। क्योंकि महाराज जीवन में जिसने समय को पहचान लिया, समय को जिसने पहचान लिया वह आगे बढ़ता गया, समय को जिसने नहीं पहचाना वह मिट्टी में मिल गया। जीवन में समय बहुत कीमती है। आप लोग यहाँ आए हैं तो 7 दिन तक समय मत काटना। यहाँ देखो, कथा सुनने के लोगों के अलग अलग मतलब होते हैं। कोई तो कथा में इसलिए आते हैं कि भैया घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, कथा में टाइम पास हो जाएगा। कोई कथा में इसलिए आते हैं देखते हैं व्यास जी कैसे हैं। कोई कथा में इसलिए आते हैं देखते हैं व्यवस्था कैसी करी है। कोई कथा में इसलिए आते हैं भैया आस पड़ोस में जो है काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई, तो कथा में सब आ जाएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कोई कथा में इसलिए आते हैं कि भैया घर में टाइम नहीं कट रहा है, मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो जो कथा में आते हैं उनको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। बोलो राधे राधे। लेकिन जो घर से मुक्ति के लिए आएंगे, केवल मन में ये भाव रहेगा कि हमको मुक्ति पानी है। जब भी आप कहीं पे भी किसी भी कथा में जाओगे तो 2 चीज साथ लेकर के जाना, क्या? श्रद्धा और विश्वास। आप लोगों ने इतनी बड़ी कथा कराई है, अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो आपका काम सफल कभी हो नहीं सकता है। किसी का भी जब भी घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं, कथा कराते हैं, उसके प्रति सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस ब्राह्मण से आप पूजा पाठ करा रहे हैं उन ब्राह्मणों के प्रति विश्वास होना चाहिए। आपका काम केवल जोड़ना था, आपने जोड़ दिया है। अब ब्राह्मण क्या कर रहे हैं आपको लेना देना नहीं है, आपको तो केवल अब आनंद लेना है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी
जब भी घर से चलते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो अपने झोले में श्रद्धा और विश्वास जरूर लेकर के जाना। अगर हमारे जीवन में ये दो चीज़ें हैं तो अगर ब्राह्मण एक टीका भी लगा देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो ब्राह्मण चाहे बेचारा सुबह से शाम तक अपने को इतना भी रगड़ दे लेकिन फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप यहाँ आए हैं और हमारे महाराज जी के सानिध्य में, भोगुना जी के सानिध्य में कथा हो रही है, तो हमें तो निश्चित विश्वास है कि आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को श्रवण करेंगे। तो ऐसी नैमिक सारण्य में 88,000 संत महात्मा कह रहे, महाराज मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए आप हमको केवल सार सार बताओ। क्योंकि महाराज हम लोग क्या हैं, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालो बहुविघ्नतांच। महाराज शास्त्र अनंत है और कलयुग की उम्र बहुत कम है, अल्प आयु है, इसलिए समय कम है कलयुग के प्राणी के पास। समस्त शास्त्रों सुनने का उसके पास समय नहीं है। इसलिए महाराज आप हमको सार सार बताओ। आपकी कृपा हो तो आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्याय कथा सार मम कर्ण रसायन। महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है और एक किरण हम अज्ञानियों के ऊपर डाल दीजिए। कौन कह रहे हैं? 88,000 ऋषि कह रहे हैं। बड़े अयोवृद्ध हैं, कई हजार सालों की जिनकी उम्र है, लेकिन उनकी एक आदत है, जब भी कथा में बैठते हैं तो एकदम अनभिज्ञ होकर के कथा को सुनते हैं। कई हजारों सालों से जिन्होंने ज्ञान लिया है, लेकिन जब कथा में बैठते हैं तो एकदम अनभिज्ञ होकर के बैठते हैं। और जब आप अनभिज्ञ होकर के बैठोगे, आहा, तो कथा में रस आएगा, आनंद आएगा। क्योंकि भगवान की कथा जहाँ होती है, अकेले आप लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हमारे आचार्यों द्वारा जो चावल के भद्र बनाए हैं, इनमें दाने दाने के अंदर ये चावल रंगाए, इनके अंदर 33 कोटि देवी देवता आकर के विराजमान हो। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रेच्युतो द्वार कथा प्रसंगः। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर समस्त तीर्थ आकर के, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, सातों नदियाँ आ जाती है, गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि। यहाँ पर इस समय सब तीर्थ आए, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रेच्युतो द्वार कथा प्रसंगः। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता इन चावलों के दानों में आज हमारे आचार्य द्वारा आह्वान किया गया है। जो सुबह पूजा हुई है, आवामी स्थापयामी पूजयामी, सबको निमंत्रण दिया है। जैसा शादी का निमंत्रण देते ना, वैसे हमने सब देवताओं को निमंत्रण दिया और हमारे निमंत्रण से देवता लोग आज यहाँ पर विराजमान हो गए। आप मंदिर में जाते हैं, केवल एक भगवान के दर्शन होंगे। अगर शंकर का मंदिर है तो 1-2 विग्रह भगवान के लगे होंगे, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है वहां 33 कोटि देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज आप के अंदर करोड़ों सूर्य के सम्मान ज्ञान है। कौन कह रहे हैं? 88,000 ऋषि कह रहे हैं। इसलिए आप हमारे ऊपर एक किरण डाल दीजिए। क्योंकि महाराज इस कलिकाल के लोग कैसे होंगे? इह घोरे कलो प्राय जीवश्च
सुरतांगतः क्लेशान्क्रान्तस्य तस्यैवः शोधने किं परायणः। महाराज, इस कलिकाल के लोग इह घोरे कलो प्राय जीवश्च सुरतांगत। कलयुग के प्राणी की बुद्धि कैसी हो गई है? सुरतांगत, आसुरी स्वभाव का होगा। इसलिए 88,000 ऋषि कह रहे हैं भगवान की कथा न रुचेगी इन्हें। ये हमारे लिए कह रहे हैं, कलयुग के प्राणियों के लिए। ना शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे, पढ़ेंगे अंग्रेजी कहेंगे साहब, होटल में बैठकर मद्यपान करेंगे। ये हमारे लिए कलयुग के लिए लिख रहे हैं। कैसे लोग होंगे? ना भगवान की कथा करने देंगे ना कराने देंगे। ऐसे कलयुग के लोग होंगे महाराज। न कथा को सुनेंगे न दूसरे को सुनने देंगे, और ना शास्त्रों पे विश्वास करेंगे और कहेंगे कि ये शास्त्र सब क्या है, ढोंग है। आज हैं ऐसे भी लोग जो ये कहते हैं कि ये शास्त्र कुछ नहीं है, ये कर्मकांड कुछ नहीं है, ये ज्योतिष कुछ नहीं है। इसलिए महाराज लोग आसुरी स्वभाव के होंगे। आपकी आज्ञा हो तो एक किरण हम पर डाल दीजिए, क्योंकि महाराज मनुष्य काल रूपी व्याल के मुंह में फंसा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों के पास, 88,000 ऋषि कह रहे हैं महाराज संपूर्ण संसार के लोग काल रूपी व्याल के मुंह में फंसे हुए हैं। काल व्याल मुखग्रास, ये काल रूपी व्याल मनुष्य रूपी शरीर को अपना ग्रास बना करके बैठा हुआ है। जिस प्रकार से मेंढकों कीड़ों को मेंढक खाना चाहता है, ध्यान से सुनना, मेंढक को सांप खाना चाहता है, सांप को मोर खाना चाहता है, मोर को व्याघ्र खाना चाहता है, और मनुष्य रूपी शरीर को काल रूपी व्याल खाना चाहता है, जो अपना मुंह खोल करके बैठा हुआ है, और हम सब जीवात्मा उसके मुंह में बैठे हुए हैं। कब वो अपना मुंह बंद कर दें और आप और हम लोग गोविंदाय नमो नमः। इसलिए महाराज जीवन में मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर हम भगवान के भजन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए महाराज समस्त प्राणी काल रूप के मोह में फंसे हुए हैं। इसलिए कर लो भजन राधा रानी को, नाय भरोसो जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नाय भरोसो जिंदगानी को। भजन राधा रानी गाइए सब लोग को, नाय भरोसो जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नाय भरोसो जिंदगानी को। कर ले भजन गाइए सभी लोग रानी को, ताली की सेवा करते हुए। नाय भरोसो जिंदगानी को। राधे 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 राधे, श्यामा 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 जय हो। श्यामा कर ले भजन राधा रानी को, नाय भरोसो जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नाय भरोसो जय हो। जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नाय
भरसो जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नहीं बरसो जिंदगानी को। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भजन राधा रानी को, नए भरसो जिंदगानी को। करी भजन राधा रानी को, नए भरसो जिंदगानी को। इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी निश्चित है। जो यहाँ आया है उसका जाना भी बताओ निश्चित है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई मोर लगा के आए हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन छोड़ चला, कोई बांधा जंजीर। इस दुनिया में जो आए हैं पुराने यात्री चलते जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं। इसलिए कर ले भजन राधा रानी को, नाई भरसो जिंदगानी को। कल की हमें बड़ी चिंता है। कल के बीच में एक और भी तो बैठा हुआ है। कौन है बता सकते हैं? कौन है कल के बीच में? और कौन है? अरे कल के बीच में काल नहीं है क्या? है? बोलो राधे राधे। कल के बीच में एक और भी बैठा हुआ है जिसका नाम है काल, जो हर पल हमारे सर पे मंडरा रहा है। कब वो काल रूपी व्याल अपना मुंह बंद कर दे और आप और हम लोग गोविंदाय नमो नमः। इसलिए जब भी समय मिलता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का नाम चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, किस चीज का? मृत्यु का। 7 दिन के भीतर तक्षक नाग डसने से मृत्यु हो जाए। अब अकेले मरने वाले तो परीक्षित नहीं है। क्यों? संपूर्ण संसार मरने वाले हैं और आप और हमको भी 7 दिन में ही जाना है। जाना है? जाना है 7 दिन में? बोलो 7 दिन में जाना है? किस किस को जाना है? हाथ खड़े करो। अरे 7 दिन नहीं है जिंदगी के, 7 बार होते हैं ना। 7 से कोई 8वां बार तो है नहीं। यही जीवन के 7 दिन हैं और इन्हीं 7 दिनों के अंदर सभी प्राणियों को जाना है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही तो 7 दिन है। 8वां दिन किसी का जीवन का नहीं। तो राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि इति लंघित तो मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि। आज से 7 दिन बाद जिस किसी पापी ने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला, उसकी आज से 7 दिन बाद इसी तक्षक के नाग डसने से मृत्यु हो जाए। सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। देवता लोगों को जब पता चला तो सुधा कुंभ गृहीत्वेनस देवास्तत्र समागमान। स्वर्ग से देवता लोगों ने अमृत का कलश लेकर के आया और श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया। सुखदेव जी महाराज ने पूछा,
देवता लोगों ये अमृत का कलश क्यों लाया? बोला महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय लगा है, 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित की मृत्यु होनी है, इसलिए हमने ये अमृत का कलश लेकर के आए। हमने सोचा कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और जो आप कथा रूपी पान परीक्षित को करा रहे हैं उसको आप हमें पान कराओ। अब सुखदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि ये ऐसा वैसा अमृत तो नहीं है। इस अमृत को देवताओं तक पहुंचाने के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए, तब जाकर के देवताओं तक पहुंचाया है। लेकिन ये देवता लोग इस अमृत को मेरे पास क्यों लेकर के आए? सुखदेव जी स्वामी कहते हैं, देवताओं अगर तुम श्रोता बन करके आते तो हम तुम्हें निश्चित ही श्रीमद् भागवत कथा का पान कराते, लेकिन आप लोग सौदागर बन करके आए हैं, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं है। जब इस प्रकार से कहा, डांट फटकार करके भगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो कोई वस्तु अगर बराबरी की हो तो उसकी अदला बदली की जाती है, लेकिन कहाँ कांच और कहाँ मणि। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजः। देवताओं अगर कोई वस्तु बराबरी की हो तो उसकी अदला बदली की जाती है। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देवता लोगों से, जब वो अमृत का कलश लेकर के आ रहे हो। अगर तुम श्रोता बन करके आते तो हम निश्चित ही तुम्हें कथा का पान कराते, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए, व्यापार करने के लिए आए, जाओ तुम इस कथा के अधिकारी नहीं है। डांट फटकार करके भगा दिया। अब देवता लोग जाकर के विचार करने लगे, स्वर्ग के अमृत में और कथा रूपी अमृत में बहुत अंतर है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम। गीता में भगवान कह रहे हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इस स्वर्ग का जो अमृत है उसकी विशेषता है, जब तक देवताओं का पुण्य रहते हैं, अब वो अमृत इतना कम है कि सबके लिए पीने के लिए तो बनता नहीं है। सब देवता लोगों ने पोटली बना करके उस अमृत को गले में टांग रखा है और सुबह सुबह रोज उस अमृत को सूंघते हैं। और इस अमृत की विशेषता है, तेक्तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। जब तक इसके पुण्य रहते हैं तब तक स्वर्ग में रहते हैं, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग से धक्का मार करके भगा दिया जाता है। फिर वो मनुष्य बनता है, धरती में आकर के फिर अच्छे कर्म करता है, फिर देवता बन जाता है। इसकी ये विशेषता है, जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है। लेकिन जो सुधा रूपी अमृत है, कथा रूपी अमृत है, इसकी विशेषता है, यत गत्वा निमिमर्धन्ते तद्धामं परमं ययो। जो एक बार कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मयी, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है और वो भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए डांट फटकार करके भगा दिया, जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं है। कहाँ कांच और कहाँ मणि। अगर वस्तु बराबरी की हो तो हम अदला बदली कर लेते हैं। सुखदेव जी ने स्वर्ग का अमृत को कांच बताया और कथा रूपी अमृत को मणि बताई। अब बताओ, मणि और कांच की आपस में अदला बदली हो सकती है? हो सकती है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास चांदी है, आप इस चांदी को ले लो, मुझे सोना दे दो, दोगे? दोगे? क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी वस्तु कीमती है, मेरी वस्तु थोड़ा उससे डाउन है।
क्योंकि मेरे पास सोना है, आप मेरे पास चांदी है, आपके पास सोना है। अगर बराबरी है तो अदला बदली की जाती है। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो देवताओं, अगर कोई वस्तु बराबरी की हो उसकी अदला बदली की जाती है। लेकिन वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। तो सुखदेव जी ने कथा को मणि बताई, ये मणि है। और इस मणि को, इस कथा को श्रवण करने से जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। अभक्तास्तांस विज्ञाया नागदोष कथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये कथा केवल मृत्यु लोक में मिलती है, ध्यान देना। और जगह भगवान की कथा नहीं मिलती है। वैकुंठ में भगवान मिल जाएंगे लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्ती च कैलासे वैकुंठम नातयम रसा। ये रस, ये कथा ना स्वर्ग में मिलेगी, ना कैलाश लोक में मिलेगी, और ना ही वैकुंठ लोक में मिलेगी। केवल केवल इसी मृत्यु लोक में मिलेगी। डांट फटकार कर देवता लोगों को भगा दिए। अब नाराज हो गए देवता लोग, जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाते, महाराज देखो परीक्षित को उन्होंने मानवों को इस कथा का अधिकारी समझा है और हमें इस कथा का अधिकारी नहीं समझा है। ब्रह्मा जी कहते तुम चिंता मत करो, देखते हम 7 दिन में सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को क्या परिणाम मिलता है। 7 दिन बाद जब कथा खत्म हुई, 7वें दिन जब स्वर्ग से जो है भगवान के वैकुंठ धाम से जब विमान आया परीक्षित को लेने के लिए, तो दुनिया के सामने देखते देखते राजा परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन में मुक्ति देने वाला ग्रंथ, ये तो हो नहीं सकता है। सत्यलोकाम तुलाबध्वाम तोलयस्य धनंजय। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्यलोक में तराजू बांधा, एक तरफ संपूर्ण शास्त्रों को रखा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 17 पुराण रखे एक पलड़े में, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। लगो न्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया तो देखा तो संपूर्ण शास्त्रों का पलड़ा उठ गया और श्रीमद् भागवत का पलड़ा झुक गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। झुकता वही है जिस पे जान होती है, अकर्णत केवल मुर्दों की पहचान होती है। संपूर्ण शास्त्र उठ गए और भागवत जी का पलड़ा झुक गया। यानी ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिया कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिर्दाने न गर्जति। धन्य है ऐसे शास्त्र को जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने भी मान लिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये मुक्ति का साधन है। क्या है, भागवत में केवल लिखा है कि मुक्ति कैसी पानी है, मनुष्य को मरना कैसा है, ये भागवत सिखाती है। इसलिए निर्धारित कर दिया कि ये श्रीमद् भागवत मुक्ति को देने वाला ग्रंथ है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगरत समायात ददृशुस्तत्र नारदः। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में 88,000 सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विचार किया कि कुछ सत्संग किया जाए। बद्रीनाथ धाम में आए। जैसी बद्रीनाथ धाम में आया
उन्होंने कहा कौन ऐसा होगा जो हमको सत्संग की चर्चा सुनाएगा। 88,000 श्री सूत जी महाराज से कहते, महाराज इस कथा को आज से पहले किसी ने सुनाया है? बोला हाँ, ये कथा सनकादि ऋषियों द्वारा नारद जी को सुनाई गई। 7 दिन तक इसका नारद जी ने श्रवण किया। तो सनकादि ऋषि कहते, महाराज नारद जी ने इस कथा को कैसे श्रवण किया? नारद जी तो गोधवन से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो उन्होंने 7 दिन बैठ करके इस कथा को कैसे श्रवण की? तो कथा सुना रहे हैं कि एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में सनकादि ऋषि विचरण कर रहे हैं। वो मन में विचार कर रहे हैं कि सत्संग किया जाए। जैसी मन में ऐसा विचार कर रहे थे तो उधर से नारद जी आ गए। जैसे नारद जी आए तो नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो नारद मुनि जी आ गए, अब हम इनके मुखारबिंद से जो है भगवान की चर्चा सुनेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे। अब जैसे नारद जी आए, नारद जी को देखा तो नारद जी भागे भागे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। चेहरा लटका हुआ है, चिंता में पड़े हुए हैं। देख करके सनकादि ऋषि कह रहे हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरोद्भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, और आपके चेहरे में ऐसी चिंता क्यों सता रही है? क्या हो गया है? अरे आप इतने बड़े संत महात्मा, इतने तपस्वी, और आपके मन में, आपके चेहरे पे ऐसी चिंता? जब इतने बड़े तपस्वी संत ऐसी चिंता करेंगे तो हम जैसे प्राणियों का क्या होगा? मृत्यु लोक के प्राणियों का क्या होगा? महाराज आपके मन में ये चिंता क्यों सता रही है? आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? बोला महाराज क्या बताऊं, मैं संपूर्ण संसार में घूम करके आया, मेरे को कहीं पर जो है सत्संग नहीं मिला, इसलिए मैंने विचार किया है कि जाकर के बद्रीनाथ में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। बोला कहाँ कहाँ घूमे आप? बोला महाराज मैं दिल्ली मुंबई नहीं घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतुवंदनम। महाराज मैं दिल्ली मुंबई नहीं घूमा हूं, मैं शहर नहीं घूमा, मैं तीर्थ घूमा हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतुवंदनम। महाराज मेरा मन अशांत हो गया, मैंने विचार किया, सारे संपूर्ण संसार में घूमा। नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषि से, महाराज मैं 14 भुवन में घूमते हुए आया, जैसी मैं मृत्यु लोक में पहुंचा तो मृत्यु लोक में बड़ा अदृश्य देखा है। तुलसी इस संसार की मैंने देखे नयन अनेक, 7 बार में 3 कम मंगल बुध इतवार। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किनको पास? सनकादि ऋषियों के पास। महाराज मैं संपूर्ण संसार में घूमते हुए आया, जैसे मैं इस मृत्यु लोक में आया। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। जैसे मैं इस लोक में आया तो मैंने देखा नारद जी ने इन 7 बारों में केवल इन 3 को क्यों कहा? मंगल बुध और इतवार, और भी तो वार थे, लेकिन नारद जी हमको कहना चाहते हैं कि मंगल का मतलब होता है, नारद जी कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण संसार में घूमते हुए आया, मेरे को कहीं पर मंगल नहीं दिखाई दिया, हर जगह अमंगल ही अमंगल हो रहा था। बुध का मतलब होता है, नारद जी कह रहे महाराज मैं संपूर्ण संसार में घूमते हुए आया हूं, मेरे को इस कलिकाल में कोई बुद्धिमान नहीं मिला, सबके सब ढीठ बुद्धि के थे। एतवार का मतलब होता है, नारद जी कह रहे महाराज
एतवार का मतलब होता है कि भरोसा। पति पत्नी पे भरोसा नहीं करती है और पत्नी पति पे भरोसा नहीं करते हैं, बेटा पुत्र पे भरोसा नहीं करता है, पुत्र बाप पे भरोसा नहीं करता है। मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं, गृहस्थ में जाकर के देखते हैं गृहस्थियों के क्या हाल है। महाराज जैसी मैं गृहस्थियों में गया तो गृहस्थियों में मैंने बड़ी विडंबना देखी। क्या देखी कि गृहस्थियों में आपस में पति पत्नी की रोज लड़ाई हो रही है। एक पति पत्नी सुखी नहीं है। मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा चलो जाकर के संतों में देखते हैं। मैं आश्रमों में गया, लेकिन क्या करे महाराज, पाखंडी निरता संता। आज संत भी पाखंडी हो गए। अब तो मेरा मन कहीं नहीं लगा। मैंने विचार किया चलो जाकर के श्रीधाम वृंदावन जाता हूँ। अब वृंदावन में कैसा क्या है उसी वृंदावन में जाकर के देखता हूँ। पर महाराज जैसी मैं उस ब्रिज भूमि में गया, वहां पे मैंने बड़ा विडंबना, बड़ी विलक्षण देखा। क्या देखा? नारद जी कह रहे हैं जैसी मैं वृंदावन की भूमि में गया, मैं जा रहा था, एक स्त्री, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, अन्य सखियां बाहर से पंखा कर रही है, वो स्त्रियां रो रही है। मैंने महाराज जब उन स्त्रियों को रोते हुए देखा तो मेरा मन अशांत हो गया। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे? सनकादि ऋषियों से। ध्यान देना, ये नारद जी और सनकादियों का वार्तालाप चल रहा है आपस में। नारद जी अपने मन की बात सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। जब सनकादि ने पूछा कि आपका मन अशांत क्यों है, इसलिए सनकादियों को कह रहे हैं महाराज मैं जैसी वृंदावन की भूमि में गया तो मैंने वहां बड़ा विलक्षण देखा है। क्या देखा? कि एक स्त्री, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। जब वो रो रहे थे मेरे को दया आ गई। मैंने कहा देखकर जाकर के पूछता हूं इनको क्या कष्ट है। लेकिन महाराज मैं जैसी थोड़ा आगे गया तो मैं फिर पीछे हट गया। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए पीछे हटा कि स्त्री समुदाय में जाना ठीक नहीं है। वहां केवल स्त्रियां थी और मेरा वहां जाना ठीक नहीं था। मैं आधे रास्ते में गया, फिर मैं वापस हो गया। महाराज जैसी मैं वापस आया, उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लग गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो साधु, हे साधु महात्मा, रुको 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 रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? वो स्त्री महाराज मुझे इस प्रकार से जोर जोर से पुकारने लग गई। मैं वापस मुड़ गया। मैं उन स्त्रियों के पास गया और उनसे कहने लग गया आप रो क्यों रहे हैं? वो स्त्री कहने लग गई, बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संतन को मिले भयो सब कष्टन को अंत। वो स्त्री कहती है धन्य है आज हमारे बड़े भाग हो गए हैं। हे महात्मा जी, हे ऋषि, हे नारद जी, हमें तो निश्चित विश्वास है कि आप अब हमारा दुख दूर करेंगे, दुख दूर करेंगे। जब उस स्त्री ने इस प्रकार से कहा तो मैंने उनको पूछा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप कौन है और आपके दुख का कारण क्या है? क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? जब मैंने उस स्त्री से ऐसा पूछा तो स्त्री कहने लग गई, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामाने काल योगी नजर जरो।
जब नारद जी ने कहा महाराज वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी आप कौन है मुझे विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार से कहा तो वो देवी कहने लगी अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और जो ये दो वृद्ध पुरुष मेरे सामने लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी ने देखा 25 वर्ष की माता और 90 साल के बेटे। नारद जी बड़ी विडंबना में पड़ गए, ऐसा कभी होता है क्या? 25 साल की माँ है और 90 साल के बेटे हैं। नारद जी बड़ी चक्कर में पड़ गए। देवी आप सच सच बताओ, मुझे अपना पूरा वृत्तांत बताओ, आप कौन हैं? तो वो कहने लगी उत्पन्ने द्रविडेशाः वृद्धिं कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतागतः। महाराज मैं उत्पन्ने द्रविडेशाः, मैं द्रविड़ भारत में पैदा हुई और उत्तर भारत में पली। महाराष्ट्र आदि देशों में जब मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैंने विचार किया कि मैं अब जाकर के श्रीधाम वृंदावन जाती हूँ। लेकिन महाराज मैं जैसी वृंदावन में आई हूँ तो यहाँ मेरे साथ चमत्कार हो गया है। क्या हो गया है? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रदम। मैंने जब विचार किया कि श्रीधाम वृंदावन में जाती हूँ, पर महाराज जैसी मैं वृंदावन की भूमि में आई तो मैं तो नौ युवती हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुरुष वृद्ध के वृद्ध पड़े हुए हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो कहने लगे कि महाराज अगर ये मेरे दोनों बेटे ठीक नहीं हुए ज्ञान और वैराग्य, तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशी गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी छोड़ करके कहीं विदेश चले जाऊं। जब इस प्रकार से उस भक्ति महारानी ने कहा तो नारद जी समझ गए कि ओहो ये तो भक्ति महारानी है। उन्होंने कहा वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तरणी नव धन्यं वृंदावनं तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। बोलिए वृंदावन धाम की आहा। भक्ति महारानी जैसे वृंदावन की भूमि में आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जब आप कभी ऐसा मौका मिलेगा तो एक बार वृंदावन जरूर जाना। जा रखे आप लोगों में से कोई वृंदावन गए? केवल एक गए पीछे, 2 3। हाँ तो वृंदावन में क्या है? धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति। आहा, जो आनंद उस ब्रज भूमि में है, जो भक्ति उस ब्रज भूमि में, आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण आकर के रात को रास करते हैं। आज भी भक्ति महारानी कह रही है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, कि धन्य है इस वृंदावन की भूमि जहां आकर के मैं नौ युवती हो गई। इस प्रकार से भक्ति महारानी को नारद जी समझाते हैं। भक्ति महारानी को कहते हैं देवी आप चिंता मत करो, हम अवश्य आपके दुख का समाधान ढूंढेंगे। क्योंकि देवी इस कलिकाल में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए। जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ में गए हैं, तब से कलयुग का पलड़ा इस दुनिया में पड़ गया है। कलयुग शुरू हो गया है, कलयुग का राज यहाँ पे शुरू हुआ है। इसलिए कलयुग के कारण लोग आसुरी स्वभाव के हो गए। इसलिए देवी तुम चिंता मत करना, हम अवश्य तुम्हारा समाधान ढूंढते हैं। और भक्ति महारानी जो है स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते
वचन रचन में केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करने लग गई, कहने लगी महाराज अब मुझे निश्चित ही विश्वास है कि आप हमारे दुख दूर करेंगे। नारद जी ने संकल्प ले लिया, देवी तुम चिंता मत करो, हम ज्ञान और वैराग्य को अवश्य स्वस्थ कर देंगे। अब जो है नारद जी महाराज ने गीता पाठे मुहुर मुहुर गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया, सब चीज सुनाया, लेकिन वो 2 मिनट के लिए चेतना में आते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। एक बार नहीं हजारों बार गीता का पाठ सुनाया लेकिन वो चेतना अवस्था में नहीं आए। अब नारद जी को चिंता हो गई। नारद जी ने कहा मैंने भक्ति महारानी के सामने संकल्प किया है कि मैं तुम्हारे बेटों को ठीक करूंगा, लेकिन ये इतना ज्ञान और वैराग्य को, इतना वेदों का पाठ सुना करके, गीता का पाठ सुना करके इनको चेतना नहीं आ रही है। दुखी हो गए, आकाशवाणी हो गई, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो, निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। महाराज मैंने विचार कर लिया है, जब मेरे को कोई साधन नहीं मिला है तो मैंने मन में विचार किया है कि अब जाकर के बद्रीनाथ जाता हूँ। बद्रीनाथ में जाकर के भगवान नर नारायण की तपस्या करके उनको प्रकट करके उनसे पूछता हूँ इनके उद्धार का उपाय क्या है, ये स्वस्थ कैसे होंगे। तो महाराज मैं इस प्रकार से चिंतित हूँ और अब मुझे निश्चित विश्वास हो गया है कि आप जैसे ऋषि मुझे मिले हैं तो आप निश्चित ही मेरा दुख दूर करेंगे। क्योंकि महाराज आप तो भक्ति के प्रभाव से अभी तक 5 से 6 साल के नहीं हुए हैं। सनकादि ऋषि बहुत पुराने संत हैं लेकिन उनकी उम्र कभी 5 से 6 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हरि शरणमेव ही नित्यम येषां मुखे वचः, क्योंकि वो रोज रात हरि का चिंतन करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं। इसलिए भक्ति महारानी को आश्वासन दे करके मैं महाराज बड़ा दुखी हो गया, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ। अब मुझे निश्चित ही विश्वास है कि आप हमारा कष्ट दूर करेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो सनकादि ऋषि कहते हैं हे ऋषियों आप चिंता मत करो, हे नारद जी आप चिंता मत करो, हम अवश्य तुम्हारे चिंता का समाधान ढूंढेंगे। पूरा वृत्तांत सुना करके सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी अगर आप एक बार ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओगे तो हमें निश्चित ही विश्वास है कि उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज हंसने लग गए, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैंने एक बार क्या मैंने हजारों बार गीता का पाठ सुनाया है, वेदों का पाठ सुनाया, शास्त्र सुनाए, उनको कुछ मिला नहीं, उनको चेतना नहीं मिली, तो क्या श्रीमद् भागवत की कथा से उनको चेतना मिल सकती है? शृणो नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने। सनकादियों के समझाने से नारद जी तैयार हो गए। महाराज ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हमें निश्चित ही विश्वास है कि मैं अब आपके मुखारविंद से भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे को स्थान बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकः। आपको अगर कथा श्रवण करनी है तो आप चल करके हरिद्वार धाम में गंगा जी के किनारे इस कथा को श्रवण करो। जब इस प्रकार से कहा तो जाकर के सनकादि ऋषियों को लेकर के नारद जी हरिद्वार धाम में गए। गंगा जी के किनारे उस समय ये टेंट टुंट ये साउंड कुछ होता नहीं था। गंगा जी के किनारे बालू इकट्ठी करी, एक व्यासपीठ ऊंचा पीठ बना दिया,
उसके ऊपर सनकादियों को बिठा दिया। और जैसी ऋषि महात्माओं को पता लगा, भृगु वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात। भृगु वशिष्ठ यवन गौतम इत्यादि समस्त ऋषि महात्माओं की ढेर लग गई। सबके सब सन्यासी बाबा गृहस्थी संत सबके सब भीड़ इकट्ठी हो गई कि हरिद्वार धाम में कथा हो रही है। सारे संत महात्मा इधर उधर से गुफाओं से जब पता लगा तो सारे संत महात्मा आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए गंगा के किनारे हरिद्वार में पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की। जैसी सनकादियों ने कथा शुरू करी, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। कथा प्रारंभ हुई। सनकादि ऋषि कहते, हे नारद जी, जो मनुष्य शरीर को पा करके भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो लोग कैसे हैं? आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तम सुखाय सहस्त्रमानः चांडालवच्च खर्व वदतेन नित्यं मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाजन। सनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे नारद जी, जो इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो कैसे हैं? चांडाल के समान है। ये भागवत में लिखा हुआ है। चांडाल वच्च खरव, खरव यानी गधे के समान है, ऊंट के समान है। ऐसा जब विवेक सनकादि ऋषियों के अंदर आया कि इतने बड़े बड़े शास्त्र पुराण बनाए हैं और इन पुराणों को भी मनुष्य शरीर पाकर के हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो हमारा कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है। इस प्रकार कह ही रहे थे। कथा प्रारंभ हुई और जैसी भागवत की कथा प्रारंभ हुई, उस भागवत की कथा को श्रवण करने से जो है भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतना अवस्था में प्रकट हो गए। भक्ते सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके जो है समस्त हजारों श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई और संपूर्ण समुदाय के बीच में नृत्य करते हुए भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। हजारों श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण बजाइए सब लोग ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को बुलावे जागो उठो मोहन निंद ध्यावे। इस काम हो कि मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। आज समय कम है,
बोले कृष्णचंद्र भगवान की। नृत्य करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हजारों श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। नृत्य करते करते खुशी के मारे जो है भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और सनकादि ऋषियों के सामने जाकर के प्रणाम करती है कि धन्य है धन्य है धन्य है महात्मा, आपकी कथा से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। अब महाराज बताओ, अब मैं स्थान लेना चाहती हूँ, आप मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ बैठूं? सनकादि ऋषि ने कहा, हे भक्ति महारानी, जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं आप जाकर के सबके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी जाकर के सबके हृदय में बैठ गई। उसी समय निंद्रा देवी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी को जब स्थान दिया तो निंद्रा देवी ने कहा, महाराज भक्ति महारानी मेरी बहन है, आपने भक्ति महारानी को स्थान दिया है, मुझे भी स्थान दे दो। सनकादि ऋषि ने कहा, हे निंद्रा देवी, जितने भी ये श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका कथा में मन नहीं लग रहा है, जाकर के तुम उसके हृदय में बैठ जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और निंद्रा देवी जाकर के उनके हृदय में बैठ गई, जिनका कथा में मन नहीं लगता है। इसलिए जब भी कथा होती है तो हमारे कथा में व्यवधान डालने के लिए निंद्रा देवी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि भक्ति को स्थान दिया है और जब मन में भक्ति जगती है तभी हम भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए वो भक्ति महारानी जो हमारे हृदय में है उसको व्यवधान डालने के लिए निंद्रा देवी आ जाती है। तो इसलिए कभी कथा में नींद को नहीं आने देना, क्योंकि वो हमारी कथा में व्यवधान डालती है। इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति मिली है। अब नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन आप हमको ये बताओ इस कथा से कौन कौन तर सकता है? क्या पूछा? इस श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन तर सकता है? सनकादि ऋषि हंसने लग गए। सनकादि ऋषि कहते, नारद जी ये प्रश्न तो खत्म करो कि भागवत की कथा से कौन कौन तर सकता है, लेकिन ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधानि दग्धात् कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी ये प्रश्न तो खत्म कर दो कि भागवत की कथा से कौन कौन तर सकता है। सनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे नारद